कुछ समय बीता जिस समय भगवान कृष्ण सांदीपनि विद्यालय में विद्या ग्रहण करने गए तो उनका वहां पर एक मित्र बना था जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए, जोर से बोलो, सुदामा। 10वें स्कंद में कथा आती है महाराज। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसा। ऐसी मित्रता है महाराज की पूछो मत। सुदामा जी जाति के ब्राह्मण हैं। जाति के कौन है? ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? दरिद्र ब्राह्मण नहीं है, दरिद्र ब्राह्मण नहीं है, बड़े हितैषी है महाराज, ऐसे विप्र त्रिकाल संध्याधारी और बड़े विद्वान शाश्वत ब्राह्मण है। जिस समय सांदीपनि विद्यालय में विद्या ग्रहण करने गए थे उस समय सुदामा जी के यहाँ 9 लाख गौ माताएं थी और भगवान कृष्ण के यहाँ 10 लाख गौ माताएं थी। फिर गरीब कैसे हुए? गरीबी कैसे आई बताइए? रहस्य की बात बताऊं, एक समय की बात है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मित्र हो तो सुदामा जी के जैसा। एक समय की बात है, गुरु माँ ने सुदामा जी को वन में लकड़ी लाने के लिए भेजा, ईंधन लाने के लिए भेजा। साथ में भगवान कृष्ण भी गए। 2 मुट्ठी चने दिए थे गुरु माँ ने। एक मुट्ठी चना यश प्रदान करने वाला था, धन प्रदान करने वाला था, लक्ष्मी प्रदान करने वाला था, यश प्रदान करने वाला था, और दूसरी मुट्ठी का जो चना था वो गरीबी प्रदान करने वाला था, दुख प्रदान करने वाला था। तो जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला चना था, जो लक्ष्मी प्रदान करने वाला चना था, जो धन प्रदान करने वाला चना था, वो सुदामा जी के भाग्य का था। और जो गरीबी प्रदान करने वाला चना था, दुख दर्द पीड़ाओं को प्रदान करने वाला चना था, वो भगवान कृष्ण के हिस्से का चना था। वन में कृष्ण जी कहते कि सुदामा तू बैठ, मैं ईंधन लेकर के आता हूं। सुदामा जी को भूख लगी तो अपने हिस्से का चना खाने लगे, लेकिन जैसे ही खाने लगे तो उस समय ख्याल आ गया कि अगर मैंने मेरे हिस्से का चना खा लिया, ये तो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, धन प्रदान करने वाला है, अगर मैंने मेरे हिस्से का चना खा लिया और कृष्ण को कृष्ण के हिस्से का चना दे दिया तो मेरा मित्र गरीब हो जाएगा महाराज, गरीब हो जाएगा। मैं जीवन में संकट झेल सकता हूं, परेशानी झेल सकता हूं, लेकिन मेरे होते हो मेरा कृष्ण परेशानी झेले, ऐसा हो नहीं सकता महाराज, ऐसा हो नहीं सकता। तो दुख दर्द प्रदान करने वाला चना सुदामा जी ने ग्रहण कर लिया महाराज, और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला चना कृष्ण के लिए रखा कि मैं अगर उस चने को प्राप्त कर लूंगा तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। और भीषण गरीबी आ गई महाराज सुदामा जी के घर में, बहुत भीषण गरीबी आ गई महाराज। आप लोगों को आज स्पष्ट करके बता दूं, सुदामा जी भिक्षुक है महाराज, भिखारी नहीं है। संसार वालों ने सुदामा जी को भिखारी बना करके छोड़ दिया, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कभी भी दरिद्र नहीं कहा सुदामा को। आप ग्रंथ उठा करके देखिए, कभी भी दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी भिखारी नहीं, भिक्षुक है, एक स्वाभिमानी भिक्षुक जो 5 घर में भिक्षा मांगने जाता है, अगर मिल जाए तो प्राप्त करता है ब्राह्मण, और नहीं मिले तो नहीं प्राप्त करता। तो कैसे ब्राह्मण है? बोले भिखारी नहीं है, दरिद्र नहीं है, भिक्षुक है। और आज भी संसार में जितने चराचर जगत में जितने ब्राह्मण हैं, 95% ब्राह्मणों की यही स्थिति है महाराज। 95% ब्राह्मण संसार की गरीबी भोग रहे महाराज। खास करके जो कर्मकांड करने वाले हैं, जो गीता पुराण करने वाले हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं महाराज। मेरी भी गिनती उसी में। मैं कोई बहुत बड़ा सेठ, धन्ना सेठ नहीं हूं, मैं भी बहुत गरीब इंसान हूं। 95% ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी है महाराज, वो तो दान पुण्य में वस्त्र मिल जाते हैं तो पहन लेते हैं, ना तो हमें भी सुदामा की जैसी फटी धोती पहन के घूमना पड़े महाराज। सत्य बोल रहा हूं, ये हकीकत है मेरे जीवन की, और मेरे जीवन की नहीं, ऐसे कई ब्राह्मण हैं। क्या करे बेचारे, नौकरी कहीं लगती नहीं, पढ़ाई करने जाए तो इतना पैसा लगता है महाराज, फीस भरना हो नहीं। पिताजी तो बड़ी मुश्किल से बेचारे हवन पूजन कथा वथा कर ले तो 50 रुपया 100 रुपया दक्षिणा मिल जाए, उससे बड़ी मुश्किल से पेट पाले।
कहां से वस्त्र लेंगे, कहां से पढ़ाई करवाएंगे, कहां से बड़े बड़े महल बनवाएंगे। बहुत भीषण स्थिति है ब्राह्मणों की महाराज, बहुत भीषण स्थिति। सब ब्राह्मण सुदामा के जैसे गरीब भिक्षुक है महाराज। और हमने भी वही दिन देखे हैं महाराज, हम भी कोई बहुत बड़े नहीं है। लेकिन एक बात कह दूं आप लोगों से कि ब्राह्मण भिक्षुक जरूर है, गरीब जरूर है, लेकिन मेरी दृष्टि में ब्राह्मण से बड़ा अमीर भी कोई नहीं है महाराज। जो तीनों लोगों के स्वामी को सदैव अपने पास रखता हो, जो लक्ष्मीपति को अपने पास रखता हो, कभी गरीब नहीं हो सकता। संसार की दृष्टि में वो जरूर गरीब है, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ा रईस है महाराज। को सुदामा जी की भी ऐसी ही स्थिति है। बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, अगर कोई प्रेम से दे दे तो स्वीकार करते हैं, न तो आ जाते हैं। घर में अनाज नहीं है, सत्य बात है। धोती कितनी जगह से सिली है कोई गिनती नहीं महाराज, पूरी धोती फटी, पूरे वस्त्र फटे, सत्य बात है। बच्चे भूखे, सत्य बात है। लेकिन सुदामा जी भिखारी है, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। संसार में भिखमंगा बना दिया महाराज, लेकिन भिखारी नहीं है, विरक्त है, विप्र और बड़े हितैषी है महाराज। पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला कहने लगी, बोले स्वामी एक बात कहूं आपसे। बोले कहो। बोले लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं और हम लोग इतनी भीषण गरीबी झेल रहे हैं महाराज, तो जाओ अपने मित्र से मिलकर के आ जाओ, कुछ प्राप्त कर लो, उनसे कुछ धन मांग लेना, वो तो लक्ष्मीपति है। सुदामा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले सुशीला तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि जा करके कृष्ण से मिलकर के आ जाओ, कुछ धन मांग लेना। अच्छा तुम एक बात बताओ, मैंने कृष्ण को कभी कुछ दिया है क्या? तो मैं उससे मांगूंगा, क्योंकि मांगने का अधिकार किसका होता है कृपानाथ? जो देता है उसका मांगने का अधिकार होता है। मैंने कुछ दिया नहीं कृष्ण को, तो मैं मांग कैसे सकता हूं? अंत में सुशीला कहने लगी, बोले स्वामी चलो ठीक है, कुछ नहीं मांगना है तो मत मांगो, लेकिन कम से कम अपने मित्र से मिल करके तो आ जाओ, भेंट करके आ जाओ, कितने दिनों से आप मिले नहीं हो। सुदामा जी कहते हैं ये बात तूने सत्य कही कि मैं अपने मित्र से बहुत दिनों से मिला नहीं हूं, तो मिल करके आ जाता हूं। ये तूने बहुत अच्छी बात कही। मानो तुम्हारे वचन सुनकर के सुशीला ऐसा लग रहा है कि पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी हो। अरे जो पत्नी अपने पति को भगवान से मिलने का उपदेश दे रही, उससे श्रेष्ठ पत्नी और कौन सी हो सकती है महाराज? आपको एक अंदर की बात बताऊं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो पति पुण्य करता है, जो पति धर्म के कार्य करता है, जो पति भंडारा करता है, जो पति मंदिर बनवाता है, जो भी अच्छे धर्म के कार्य करता है, वो पत्नी को 50% अपने आप प्राप्त हो जाता है। समझे मेरी बात को? जैसे जो माला है, अगर पत्नी 100 माला का अगर जाप करेगा तो उसको सिर्फ 50 माला का फल प्राप्त होगा। 50 माला का फल प्राप्त पत्नी को सहज हो जाएगा, ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं पड़ेगा पत्नी को। सत्य बोल रहा हूं, ये ग्रंथ की बात है, ये अंदर की बात है, बड़ी रहस्यमयी बात है। और जो पति पाप करता है, देखो पुण्य तो पत्नी को मिल जा रहा है 50%, अपने आप मिल जा रहा है। वो नहीं भी चाहेगा कि मेरे पुण्य मेरे ही पास रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जैसे हम इतना जप तप करते, इतना नियम करते हैं, इतना व्रत करते, तो वो हमारी पत्नी को सहज में प्राप्त हो जा रहा महाराज, 50% फ्री में मिल जा रहा। लेकिन अगर मैं कोई पाप करूं या कोई अन्यत्र पति अगर पाप करे, तो वो पत्नी को प्राप्त नहीं होगा, वो पत्नी को प्राप्त नहीं होगा। जो पति पाप कर रहा है महाराज, उसको खुद को ही भोगना है। अब पूछो ऐसा क्यों महाराज? ऐसा इसीलिए कि हमारा शास्त्र कहता है कि पत्नी कौन होती है? धर्म पत्नी होती है महाराज, पाप पत्नी नहीं होती है। इसीलिए जो धर्म करता है वो पत्नी को सहज प्राप्त हो जाता है, वो धर्म पत्नी होती है, वो पाप पत्नी नहीं होती। और एक बात,
कि जो पत्नी पूजन पाठ करती है, धर्म के कार्य करती है, जब तब करती है, यज्ञ इत्यादि करती है, वो पति को प्राप्त नहीं होता। वो चाहेगी तो उसको दे सकती है, न तो उसको प्राप्त नहीं होता। अब पूछो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे भारत देश की कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो अपने स्वयं के लिए कुछ मांगती हो। जब भी भगवान का पूजन पाठ, जब तब यज्ञ इत्यादि करती हो तो सिर्फ अपने बेटे के लिए मांगेगी, अपने पति के लिए मांगेगी, अपने परिवार के लिए मांगेगी। यही है मेरे भारत देश की नारियां। और आप लोगों से प्रश्न कहना चाहता हूं कि एक नारी को क्या चाहिए? एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक स्त्री को क्या चाहिए? एक राजा थे, उनका बगल वाले राज्य से युद्ध हो गया, वो राजा युद्ध में जीत गए। जो बगल वाला राज्य का राजा हारा था वो चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मुझे मेरा राज्य वापस कर दो। तो उस राजा ने उस राजा से प्रश्न किया, बोले तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दे दिया जाएगा, लेकिन ये बताओ कि एक स्त्री को आखिर चाहिए क्या? एक शब्द में उत्तर देना। उसका एक सेवक था, वो सेवक कहने लगा, बोले प्रभु चलो सबसे पूछ करके आते। समस्त स्त्रियों से पूछा, कोई कुछ कहने लगी, कोई कुछ कहने लगी, लेकिन राजा ने तो सिर्फ एक शब्द में उत्तर मांगा था कि आखिर स्त्री को चाहिए क्या, नारी को चाहिए क्या। एक कुरूप स्त्री थी महाराज, उसके पास गए, उससे पूछा तो वो कुरूप स्त्री कहने लगी, बोले राजन मैं आपका उत्तर तो दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपका जो सहयोगी आपके साथ खड़ा है इसके साथ आपका मेरे को विवाह करवाना पड़ेगा, मेरा विवाह इसके साथ करवाना पड़ेगा। राजा ने बोला चलो ठीक है करवा देंगे विवाह। अब बताओ कि स्त्री को आखिर चाहिए क्या? बड़ा सुंदर उत्तर दिया उस स्त्री ने, बोले महाराज इस चराचर जगत में, इस संसार में अगर नारी को कुछ चाहिए, अगर स्त्री को कुछ चाहिए तो स्वतंत्र रूप से अपने वो निर्णय ले सके, ऐसा अधिकार चाहिए महाराज, ऐसा अधिकार चाहिए। स्वतंत्र रूप से वो निर्णय नहीं ले सकते, उनके ऊपर निर्णय थोप दिया जाता है कि तुमको ऐसा करना है, और वो बेचारी करती है, वो किसी को कुछ नहीं बोलती। लेकिन स्वतंत्रता के साथ वो अपने निर्णय ले सके, अपने जीवन जीने के निर्णय ले सके, ऐसा अधिकार उसे चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, बोले पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, तुम वाकई में धर्म पत्नी हो, तुम आज मुझे कृष्ण से मिलने भेज रही हो। सुदामा जी कहते हैं मैं चले तो जाऊंगा, लेकिन लेकर के क्या जाऊं, कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा। घर में दाना नहीं अन्न का, बगल वाली पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आए। कितने मुट्ठी चावल लेकर के गए थे सुदामा जी बताइए? कितने मुट्ठी ले गए थे? 10? जोर से बोलो। 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे भगवान के लिए। तुम कितनी मुट्ठी लेके आए हो बताओ? क्यों नहीं लाया? तुमने भी लाना था 3 मुट्ठी। जैसे 2 लोग की संपत्ति सुदामा जी को प्राप्त हुई, वैसे तुम्हें भी हो जाती महाराज, लेके तो आते। खैर सब विनोद की बातें हैं। 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए कृपानाथ सुदामा जी। जा रहे हैं, जाते जाते कहते हैं कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। पैरों में कांटे गड़ गए महाराज, रक्त बहने लगा। सुदामा जी कहते हैं कि रस्ते भर रो रो कर मुझसे पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। बोले कन्हैया तो कितने दूर जाकर के बस गया। सुदामा जी कहते हैं दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंदलाला, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरे गोकुल नगरे, बड़ी दूर
बड़े दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर। हरि बोल। द्वारिकाधीश की जय हो। बड़े दूर नगरी। सुदामा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे। रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे। रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारे नगरे, बड़े दूर नगरे, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरे गोकुल नगरे, बड़े दूर नगरे, दूर नगरे, बड़े दूर नगरे, दूर नगरे, बड़े दूर नगरे, दूर नगरे, बड़े दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरी गोकुल नगरे, बड़ी दूर नगरी। धीरे 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 सुदामा जी चले जा रहे महाराज। जाते जाते एक सरोवर आया, उस सरोवर के किनारे जाकर के सुदामा जी महाराज बेहोश हो गए, मूर्छित अवस्था में गिर गए। जब गिर गए, भगवान ने कृपा करी, भगवान स्वयं केवट बन करके आए, नाव को लेकर के आए। सुदामा जी को थोड़ी देर के बाद होश आया। सुदामा जी कहने लगे, भैया, भगवान कृष्ण पूछने लगे, बोले भैया चलोगे? बोले कहाँ? बोले उस पार। सुदामा जी कहने लगे, हाँ भैया चलना तो है, क्या मुझे आप उस पार करवा दोगे? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कृपानाथ। कहने लगे कि भैया हमारा तो काम ही लोगों को भवसागर से पार करना है, हमारा तो कार्य ही संसार वाले लोगों को भवसागर से पार करना है। चलो आओ बैठ जाओ। बिठाल करके सरोवर के किनारे उन्हें छोड़ दिया गया महाराज। सुदामा जी धीरे 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 चले गए, द्वारिका में प्रवेश किया। वहां के लोगों से पूछा, भैया कन्हैया कहाँ रहता है? भैया कृष्ण कहाँ रहता है? कृष्ण कहाँ रहता है? कन्हैया कहाँ रहता है? कोई पहचानने के लिए खाली नहीं। क्यों? क्योंकि द्वारिका में कृष्ण के नाम से कोई नहीं जानता। एक भले आदमी से पूछा, भैया मैं बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत दूर से आ रहा हूं, मुझे बताइए कन्हैया कहाँ मिलेगा, कृष्ण कहाँ मिलेगा? वो भले आदमी ने कहा, बोले हे महाराज, हे महात्मा जी, ये बताओ आपका कन्हैया दिखता कैसे है? बोले काली कमली धारण करता है, मोर मुकुट धारण करता है और सुंदर सुंदर मधुर मधुर मुरली की तान छेड़ता है। बोले आप जिसे आपका कन्हैया कह रहे हो वो यहाँ के कन्हैया नहीं है। तो बोले वो कौन है? बोले वो द्वारिकाधीश है महाराज, उनका नाम द्वारिकाधीश है। सुदामा जी कहने लगे, जो भी हो आप मुझे उनके महल तक लेकर के चलो। सुदामा जी पहुंचे,
पहुंच करके भगवान कृष्ण के पास खबर लेकर के जाते हैं द्वारपाल और कहते हैं कि प्रभु कोई विप्र आया है, बड़ा हितैषी विप्र है महाराज, विरक्त विप्र है और बड़ा तेजस्व झलकता है महाराज उसके चेहरे पे, लेकिन तन मानो ऐसा सूख गया हो लकड़ी की भांति कि पूरी हड्डियां और पूरी नसें एकदम स्पष्ट दिखाई देती है महाराज। वृद्ध अवस्था में है, हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं महाराज, जैसे मानो किसी ठंड में कोई आदमी ठिठुरता हो, ऐसे हाथ पैर कांप रहे हैं। और अपना आपका मित्र बताता है, कहता है कि मेरा नाम सुदामा है और आपका मित्र है। भगवान कृष्ण को जैसे कहा कि हमारा मित्र सुदामा आया है, भगवान के मंत्री पार्षद इत्यादि सब देखते रह गए और भगवान दौड़ते 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 गए और जैसे सुदामा जी को देखा तो दौड़ करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने अपने महल में ले गया, सुंदर तख्त पर उनको विराजित किया गया और रुक्मणी जी आई भगोना लेकर के और सुंदर भगवान जब सुदामा जी के चरणों को धोने लगे तो चरणों में से रक्त बहता महाराज, बड़े बड़े कांटे छिदे, छाले फूट गए। भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों में रक्त देखा तो मेरे ठाकुर जी की आंखों से अश्रु बिंदुओं की धार बहने लग गई महाराज, नेत्रों से अश्रु बिंदु बहने लग गए। कहने लगे सुदामा तू कितना संकट भोग करके आ रहा है, कितना दुख भोग करके आ रहा है। भगवान ने उस पानी को, उस जल को हाथ भी नहीं लगाया महाराज और चरणों को धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों को देखा कृपानाथ, अपने नेत्रों से अश्रुबिंद बहने लगे। भगवान ने सुदामा जी के चरण धुलाए। चरणों को धुलाने के पश्चात पूजन अर्चन किया। क्यों किया पूजन अर्चन? की ब्राह्मण देवता घर पर आया। देखो ब्राह्मणों का सत्कार कितना है महाराज। स्वयं भगवान नारायण अपने नेत्रों से सुदामा ब्राह्मण के चरण धुला रहे। वो कहां से दरिद्र होगा, कहां से भिकमंगा होगा, कहां से भिखारी होगा। संसार वाले उसे भिकमंगा कहते, वो भिकमंगा नहीं है महाराज। उससे बड़ा तो कोई भाग्यवान नहीं है संसार में, जिसके चरण तीनों लोगों का स्वामी अपने आंसुओं से धो रहा। लक्ष्मीपति स्वयं अपने नेत्रों के आंसुओं से उसके चरण धो रहा। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने कभी भी शास्त्र में सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। उससे बड़ा कोई धनवान नहीं संसार में। भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले सुदामा बहुत उम्र हो गई है तेरी। हाँ, जब विद्यालय में विद्या ग्रहण करी तो हम हमारे गांव को चले गए, तू तेरे नगर को चला गया। उसके बाद अब जाकर के भेंट हो रही है। बता विवाह वगैरह किया कि नहीं किया तूने? बोले विवाह तो हो गया मेरा कृष्ण। बोले विवाह हो गया इसीलिए पूछ रहा हूं, अगर अकेला होता तो नहीं पूछता। तेरा विवाह हो गया इसलिए पूछ रहा हूं, बता मेरे लिए कुछ लेकर के आया कि नहीं आया? मेरे लिए कुछ लेकर के आया? मेरी भाभी ने कुछ भेजा। अब महाराज इतने बड़े राजा के सामने कोई गरीब आदमी चला जाए, वो क्या दिखाए उसने जो लाया?
सब रानियां अगल बगल से घेरा बना करके खड़ी। अब सुदामा जी विचार कर रहे कि रुक्मिणी अंदर चली जाए, रानियां अंदर चली जाए, तो मैं जो पोटली लाई है चावल की ये दिखा दो कृष्ण को। तो बड़े शर्मा रहे, बड़ी लज्जा आ रही कि इतनी बड़ी बड़ी रानियां हैं, इतनी पैसे वाली हैं, करोड़पति लोग हैं, राजा की पत्नियां हैं, कैसे इनके सामने अपनी पोटली दिखाऊं। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी, कहने लगे सुदामा जी बोले मैंने कुछ नहीं लाया, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने जैसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखा कि सुदामा जी तो 3 मुट्ठी चावल लेकर के आए हैं, वो भी पड़ोस से भीख मांग करके, भिक्षा लेकर के, क्योंकि भिक्षुक तो थे, वो 5 घर में भिक्षा मांग सकते थे। भगवान ने उस पोटली को सुदामा जी से छुड़ाया, छुड़ा करके देखा 3 मुट्ठी चावल, आ हा। इसीलिए भगवान का एक नाम करुणा निधान है बाबा। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाया, 1 लोग की संपत्ति प्रदान कर दी, दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दूसरे लोग की संपत्ति प्रदान कर दी, तीसरे मुट्ठी चावल को जैसे ही खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे स्वामी अगर पूरा आप इस ब्राह्मण को दान कर दोगे तो अंत तो गत्वा हमें भी भिक्षा मांगना पड़ेगा, क्षमा करो प्रभु, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए भी रहने दीजिए। भगवान ने कृपा करी। इस तरह से भगवान और सुदामा जी की भेंट हुई। सुदामा जी पुनः वापस चले जाते हैं और भगवान बड़ा सुंदर अपनी रानियों के साथ जीवन जीते हैं। 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार भगवान का। धीरे 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 समय बीता महाराज।